किसी भी समस्या से बाहर निकलना, निपट लेना बड़ी बात नहीं है। उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं बाहर। लेकिन कैसे निकलना, उस सबसे पहले हमें समस्याओं को जानना पड़ेगा, हमारे शरीर की बॉडी को जानना पड़ेगा, हमारे अंदर की शक्तियों को जानना पड़ेगा। कई बार देखा है हमने, कई ऐसे प्रश्न हमारे बीच में आ जाते हैं, सांसारिक प्रश्न होते हैं, हम सुलझा नहीं सकते उसको, एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया ना, वो सहज से सुलझा लेता है उसको। क्या कारण हो जाए उसका? वो सुलझा सकता है, हम नहीं सुलझा सकते, क्योंकि हम डर गए हैं, हमारी शक्तियों को जानते नहीं। डर हमारी बुद्धि को बांध देता है, हम सोचना बंद कर देते हैं। दिमाग तो वही उसके पास है, वही हमारे पास है, हम सोचना बंद कर देते हैं, डर जाते हैं अब क्या होगा। उस आदमी को कोई हमारे साथ संबंध ही नहीं है, वो 2 मिनट में गुत्थी को निकाल देगा। तो वो ज्ञान उसके पास जो है ना, वो हमारे पास भी है। इसलिए हमें हमारे और ध्यान देना है, उसकी को ध्यान योग कहते हैं। सब इंद्रियां बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती है। हमें अंदर की ओर झांकना है, अंदर की ओर देखना है, हमारी ओर देखना है। हु आई एम, मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मां जगदम्बा की एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 16 प्रकार का रूप माँ का बता दिया। पृथ्वी लोक में, जल लोक में, मनुष्य शरीर में वो किस प्रकार से लेती है, कौन कौन से रूप में रहती है। हर प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर विराजमान है, उसकी प्रार्थना की जाइए। ये प्रार्थना बाहरी शक्ति की नहीं है, प्रार्थना अंदर की शक्ति। क्या कहा उसने? या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत विधीयते। जो देवी चेतना रूप से विराजमान है, वो चेतना कहाँ विराजमान है? हमारे शरीर के अंदर। बुद्धि कहाँ विराजमान है? हमारे शरीर के अंदर। सुधा कहाँ विराजमान है? हमारे शरीर के अंदर। शक्ति कहाँ विराजमान है? हमारे शरीर के अंदर। जो कुछ भी है वो पूरी 16 की 16 शक्तियां हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। उस शक्तियों को जानना, जगाना है। चंडी पाठ का पहला रूप जो है, पहला अध्याय जो महाकाली का है, जो महाकाली का स्वरूप है, उसमें भगवान विष्णु की कथा है। ये कथाएं जो है ना, वो दृष्टांत रूप होती है, वो एक एग्जाम्पल है। रियलिटी तो उसकी आध्यात्मिक अलग होती है। जैसे रामायण की बात करें, सोमन बाद में रामायण क्या है? दशरथ जो है, 10 मतलब का अर्थ क्या होता है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, उसका मालिक जीव अकेला होता है। दशरथ नाम रखा है उसका, देखो सोचो जरा ध्यान से, दशरथ नाम लिखा है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों। और दशरथ की 3 पत्नियां हैं, 4 नहीं, 2 नहीं, 3 पत्नियां हैं। दुनिया में 3 ही गुण है, सत्व, रज और तप। चौथा कोई गुण नहीं है, 2 भी गुण नहीं है। और इस दशरथ को 4 पुत्र होते हैं, 5 नहीं, 3 नहीं। 4 पुत्र क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दुनिया में 4 ही चीज लोगों को चाहिए, 5वीं दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। धर्म है, पैसा है, पैसा में सब कुछ आ गया, मकान, मोटर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ पैसों में आ गया। अर्थ, काम मतलब इच्छाएं, और आखिरी इच्छा इंसान की होती है मोक्ष। ये दशरथ जिस दिन तमोगुण के अधीन हो जाता है, तमोगुण मतलब कौन? कई तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण में क्या आता है? क्रोध, ईर्षा, अभिमान, लोभ, मोह, निंद्रा, आलस,
ये तमोगुण के रूप है। कई कई में ये सब गुण है और कई कई के जिस दिन दशरथ आधीन हुआ, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, आलस, इसके जीव जिस दिन अधीन हुआ न, उस दिन ये चारों चार पुरुषार्थ उसको छोड़ के चले जाते हैं। और बात देखो, इधर दशानंद राम के पिता है दशरथ, 10 इंद्रियों के स्वामी, उधर दशानन है। दोनों का बात देख लो, जीव के सामने 10 कामनाएं खड़ी है, 10 विकृत रूप है संसार के, जो जीव की शक्तियों को, बुद्धि को हरण करता है। कौन? 10 प्रकार की कामनाएं जीव की बुद्धि व सीता को हरण करता है और उस सीता को ढूंढने का काम मनोजवम करते हैं। मनोजम मतलब होता है मन की शक्तियां, वो ढूंढ निकालता है और जीव जब धर्म उसका संहार करता है तब जाके उसकी विजय होती है और आज तक जिंदा रहता है। ये जो बातें हैं ना, ये अलंकारिक बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं। हमें समझाने के लिए आम जनता को अगर वेदों की बात किया जाए समझ में नहीं आएगी। तो चंडी पाठ में पहला जो स्कंद है, पहला अध्याय, उस पे महाकाली का वर्णन है और वर्णन ऐसा है कि जब प्रलय होता है, प्रभु महाविष्णु शयन करते हैं, महाविद्या उसको अपने आवरण में ले लेती है और उसके भगवान के कान से 2 राक्षस पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी को खाने जाते हैं। तब ब्रह्मा जी महाविद्या को, जो अंधकार है, अज्ञान है, वो महाविद्या को जगाने की कोशिश करते हैं कि आप भगवान को छोड़ो। वो महाविद्या का आवरण हमारे पर भी है। ब्रह्मा जी बुद्धि के रूप में है, जब हम हमें जगाते हैं, गुरु के रूप में हैं, हमें जगाते हैं, काबू जागो। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप एक तुच्छ जीव नहीं हो। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन विधीयते, आप चैतन्य शक्ति है, आप चैतन्य शक्ति है। हमने अनुभव किया है। शूद्र जीव थे, शूद्र में से महापुरुष की ओर प्रयाण करते हैं। नदी शूद्र है, समुद्र की ओर जाकर महारूप महाकाय शक्ति बन जाती है। आप भी एक महाकाय शक्ति है, महारूप है। देवी के हर रूप आपके अंदर विराजमान है। जागना है ज्ञान से, अपने आप को पहचानना है। और जिस दिन पहचान लिया, मान लो दुनिया में कोई समस्या आपके सामने खड़ी नहीं रह पाएगी, सब समस्या भाग जाएगी। करो तुसान सुबहे दूरी सुवरी, 16 शक्तियों को बताकर आखिर में ये प्रार्थना की है, करो तुसान सुबहे तुरी स्वरी शुभानि भद्राण्य विहंतु चापदाहा। कि जिस दिन व्यक्ति अपनी शक्तियों को जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, उस दिन करो तुसान सुबहे तुरी स्वरी, उसके सामने सब कुछ शुभ मंगलमय चीजें आती रहती है। अशुभ चीजें उसके सामने आने का नाम नहीं लेती है। बेल और नंदी दोनों में जो फर्क है, नंदी के सामने कोई आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता, नंदी अपने आप को जानता है। बेल की खस कर दी गई है, माया में फंसा हुआ है, वो मजदूरी करता रहता है। हम बेल बन गए हैं, पशु बन गए हैं। पशु में से वीर भाव को और जाने के लिए अपने शरीर की शक्तियों को, अपने शरीर की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। और जिस दिन हमारी ऊर्जा को हम जान लेंगे, उस दिन कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम, मृत्यु का भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगा। चंडी पाठ में भी यही प्रार्थना की है, क्या देवी इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री। क्या कहा उसने? देखो सुनो उसकी क्या मंत्र का प्रभाव है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूते सतम तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। इंद्रियों की अधिष्ठात्री जो है वो तू है। कौन? चैतन्य विधीयते, जो चेतना शक्ति है, जो शक्ति है, वो शक्ति इंद्रियों की अधिष्ठात्री मन के रूप में
प्रकृति के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। और हम एक चैतन्य आत्मा है, हम चैतन्य शक्ति है, हम चैतन्य दिव्य शक्ति है और उसकी ओर में आगे बढ़ना है। शरीर उससे भरा पड़ा है और कैसे बढ़ना है? तो योग मार्ग से सबसे पहले आसन सिद्ध करना है और आसन सिद्ध करने के बाद हमें हमारे श्वास, प्राण, अपान वायुओं को पकड़ना है, पहचानना है। आप एक प्रश्न करो, आप में से कितने लोग प्राण अपान को जानते होंगे, व्यान को जानते हो, समान को जानते? समान वायु शरीर में कहाँ रहता है? प्राण वायु शरीर में कहाँ रहता है? अपान वायु शरीर में कहाँ रहता है? हम नहीं जानते। जब इसको ही नहीं जानते हैं, प्राण की क्रियाओं को नहीं जानते हैं, दुनिया भर का ज्ञान किस काम का? इसलिए भगवान ने कहा सवेदवित्, वो ही ज्ञानकार है, वो ही ज्ञानी है जो अपने शरीर को, अपने आप को, अपनी शक्तियों को जानता है। तो समस्या तो है, तो सब शक्तियां हमारे शरीर के अंदर है। हमें हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पावर है। आप देखो, अर्थिंग पावर जो होता है ना, पृथ्वी के साथ करंट हमें क्यों पकड़ता है? किसी आदमी को करंट क्यों मारता है? निर्जीव चीज को करंट नहीं मारेगा, सजीव चीज को ही करंट मारेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी अर्थिंग पावर है। हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अंदर है, जो बिजली के अंदर है। वो शक्तियां शक्ति से जुड़ती है। पृथ्वी के अंदर करंट, बिजली का करंट और हमारा बीच का करंट एक होके हमें करंट मारता है। यही करंट हमारे अंदर है, इसलिए एक ज्योत को ज्योति जला सकती है और कोई चीज को आप नहीं जला सकते हो। वैसे ही ये करंट हमारे अंदर है। हमें सबसे पहले आसन सिद्धि करनी है, फिर श्वासोश्वास की ओर जाना है। हमारे श्वास कैसे चलते हैं? सुबह जो है सूर्य नाड़ी चलती है। हमारा जो राइट हैंड का जो हमारा श्वास है ना, वो सुबह चलता हो। देखना आप श्वास लोगे ना, तो सुबह वो श्वास का होता। शाम की समय चंद्र नाड़ी चलती होगी हमारी। इस दोनों नाड़ियों को कंट्रोल करके हमें सुषुम्ना को चालू करना है। प्राणायाम से क्या होगा? ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलेगी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी चलने से हमारा ध्यान केंद्रित होता है। एक नाड़ी चलने से ध्यान केंद्रित नहीं होता है, दोनों में से दोनों साथ में चलनी चाहिए। इसलिए शरीर के अंदर जो कफ पित्त वात जो है, वो सबको दूर करके शरीर को साफ रखना चाहिए। हम पता है जब पूजा करते हैं ना, आचमन करते हैं। आचमन का अर्थ है शरीर जैसे बाहर से साफ करते हैं ना, वैसे अंदर से साफ करना चाहिए। अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए और मन की शुद्धि भी जरूरी है साथ साथ में, क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ा पावरशाली रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, पावरशाली है। किसी भी चीज़ को दबा के देखना करने का काम वो मन ही करता है। पूरा रिमोट कंट्रोल मन के पास है। मन को जानकर, मन को केंद्रित करके, मन को अंदर की ओर ले जाना है, क्योंकि इंद्रियों को भी अंदर की ओर ले जाएगा हमारा मन। इंद्रियों के अंदर की ओर ले जाएगा। आंख बंद करनी है, लेकिन आंख बंद होते ही दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी। हमें याद सबसे पहले आधार चक्र में जाके आज्ञा चक्र पर जाकर हमें ध्यान करना है परमात्मा का। एक सुंदर रूप परमात्मा का देखना है हमें। आप किसी भी भगवान को मानते हो, तो बहुत ध्यान से परमात्मा का हम शब्दों का अवलोकन करें। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रभु बाल स्वरूप में विराजमान है, वट के पत्ते पर सोए हुए हैं। आप सोचो, 2 मिनट के लिए सोचना शुरू कर दो। सोचना, उसको धारणा कहते हैं। धारणा करना शुरू करो। परमात्मा कैसे हैं? वृंदावन का वन बज सजा हुआ है, वहाँ परमात्मा श्री कृष्ण रास लीला के लिए तैयार हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं,
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। कस्तूरी का तिलक किया हुआ भगवान ने, और भगवान ने नाक के अग्रभाग में सुंदर हीरे का जनक जड़ा हुआ है, हाथ में मुरली लेकर परमात्मा खड़े हैं। ऐसी धारणा धीरे धीरे मन के अंदर करना शुरू करो तो धीरे धीरे मन जो है एकाग्र होना शुरू करेगा। एक दिन में नहीं होगा, याद रखना, एक दिन में नहीं होगा। अभ्यास से कौन्तेयो, अभ्यास कराना पड़ेगा। जो मन भटका हुआ है ना, उस भटके हुए मन को वहाँ से लाना है, वापिस लाके अंदर की ओर हमें ले जाना है। अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, और जिस दिन अंदर की शक्तियाँ जागृत हो गई, जिस दिन अंदर की शक्तियाँ पकड़ने लगी, उस दिन तुम्हें त्रैलोक्य का ज्ञान, पूरा दुनिया पिक्चर की ओर देखेगा, टीवी किसा का दिखेगा आपको कि अमेरिका में मेरा बेटा बैठ के वहाँ क्या कर रहा है, कि लंदन में कोई आदमी बैठा हो क्या कर रहा है। आप देखना चाहोगे ना, देख सकोगे। एक ही समय में 1000 जगह पे खड़े हो जाओगे आप। ये सब शक्तियां हमारे अंदर है, अनुभूति है इस चीजों की। आप कहोगे कपोल कल्पित स्टोरियां हैं, ऐसा नहीं है। हमारा देह यहां बैठा है, यहां बैठ के दुनिया घूम के वापिस आता है, वहां किसी को मिल के आता है, वहां क्या होता है वो देख सकता है। ये सब शक्तियां हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगा। या तो गुरु कृपा करे या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु कृपा के लिए भी 2 प्रकार है। गुरु की खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो गुरु आपको दे दे, या गुरु को बहुधर्य दे, हम खूब पैसा दो। 2 प्रकार से सेवा होती है, खूब धन दो या खूब सेवा करो। धन नहीं है तो शरीर से सेवा करो, शरीर नहीं है तो पैसों से सेवा करो। किसी प्रकार के गुरु को खुश कर लो, ये सेवा तो करनी पड़ेगी, शरण में तो जाना ही पड़ेगा। या फिर तनतोड़ मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसा सोचो, ऐसी धारणा करो कि मैं सब कुछ हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो सच्चिद आनंद मैं हूं, वो शक्तियों का पावर मैं हूं, वो केंद्र मैं हूं, वो यंत्र मैं हूं, वो मंत्र मैं हूं, मैं तंत्र भी मैं हूं। सोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिव की शक्तियां मेरे अंदर है। ये धारणा आपको हमेशा करनी है। बाह्य पूजा तो प्रतीक है, बाह्य पूजा जरूरी है, लेकिन बाह्य पूजा मोक्ष का कारण नहीं बन सकती। बाह्य पूजा हमें वहां तक नहीं ले जाती। बाह्य पूजा को अंदर लाना है, परमात्मा को अंदर बिठाना है, या जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है उसको जगाना है, और उसको जगाने के लिए शरीर को और मन को स्थिर करना है। जो बैठ गए वो बैठ गए, बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल शांति से। तो पद्मासन बैठोगे ना तो ऐसा नहीं बैठ पाओगे या ऐसे नहीं बैठ पाओगे, ऐसे नहीं झुक पाओगे या ऐसा भी नहीं झुक पाओगे। पद्मासन या सीधा से बैठोगे ना तो आपको सीधा ही बैठना पड़ेगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना बिल्कुल सीधी रहेगी, और उसके नीचे कुंडली नहीं सकती है, वहाँ हमको जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने के पहले हमारे श्वासों का स्टडी हमें करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि कौन से श्वास चल रहे हैं, कौन से श्वास में क्या करना है, कौन सी नाड़ियों को हमें पकड़ना है, और कैसे आगे जाना है, कैसे कमल को जागृत करना है। जैसे नमो पद्म प्रबोधाय, सूर्य भगवान का एक नाम है, नमो पद्म प्रबोधाय। सूर्य भगवान जब निकलते हैं ना तब कमल का फूल खिलता है, और जब सूर्य भगवान जाते हैं ना कमल का फूल बंद हो जाता है। हमारी शक्ति जागेगी ना तो साथों साथ कमल खिल जाएंगे। अभी सब कमल बंद है। नमो पद्म प्रबोधाय, उस मंत्र से, उस प्रभाव से हमें पद्मों को जागृत करना है, अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, अंदर की शक्तियों को जगाकर हमें हमारी शक्तियों को बाहर दिखाना है। और बहुजन हिताय जो, बहुजन ही सुखाय जो, ये काम हमारा अकेला नहीं है, खुद के लिए नहीं है,
दुनिया का कल्याण कर सकते हो, समाज का कल्याण कर सकते हो, लोगों का कल्याण कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आप अपने आप का कल्याण करना पड़ेगा। स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण है। स्व कल्याण की ओर आपको जाना पड़ेगा, अपने आप का कल्याण करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ये तो हमारी शुरुआत है। कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बता के जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, आप चिदानंद रूप शिवोहम, आप खुद शिव बन जाएंगे और आनंद की मस्ती की समाधि ओर चले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।